नमस्कार। ओम शांति। एक 6 साल का नन्हा बच्चा हमेशा माँ से परमात्मा से मिलने की जिद किया करता। मम्मी मुझे भगवान से मिलना है, मम्मी मुझे भगवान से मिलना है। अब माँ उस छोटे से बच्चे को क्या जवाब देती। समय टलता रहा। एक दिन छोटा बच्चा सुबह सुबह एक थैली में 4-6 रोटी डाल के और दूर निकल गया। चलते 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 जा रहा था। भरी दोपहरिया से शाम हो गई। नदी किनारे एक बूढ़ी बुढ़िया जिसके चेहरे पे बहुत झुर्रियाँ थी, वो बैठी हुई थी। बच्चा वहीं बैठ गया और रोटी खाने लगा, क्योंकि सारे दिन का भूखा था। लेकिन जैसे ही वो खाने लगा तो उसे याद आया और उसने एक रोटी निकाल के उस सामने जो बुढ़िया बैठी थी उसके आगे बढ़ा दी। बूढ़ी बहुत दिल से धन्यवाद जैसा अदा करके आँखों के द्वारा बोला कुछ नहीं और बड़े प्यार से रोटी ले ली और वो खाने लगी। बच्चा भी खा रहा है, वो भी खा रहा है। दोनों एक दूसरे को बहुत स्नेह से देख रहे हैं। बच्चे की पहली रोटी खत्म हुई, भूख और लगी थी। उसने दूसरी रोटी निकाली, लेकिन जब दूसरी अपने लिए निकाली तो दूसरी रोटी निकाल के वो माताजी को भी दी। माताजी शायद 2 दिनों से वहाँ पे भूखी बैठी थी और वो बड़े प्यार से लेकर और वो रोटी खाने लगी। दोनों ने रोटी खाई, एक दूसरे को देख रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। बच्चे को बड़ा संतोष हुआ, बहुत संतोष हुआ और वो कुछ समय तक उसको निहारता रहा और फिर उठ के जाने लगा। जब वो जाने लगा तो बार बार मुड़कर वो बूढ़ी माता को देखता, तो देखता वो बूढ़ी माता भी उसकी ओर देख रही है। जहाँ तक वो बच्चा वो बूढ़ी माता को देख सकता था, देखता रहा और मुड़ मुड़ के, और वो माता भी उसकी ओर देखती रही। बच्चा घर आया, माँ को बहुत फिक्र हो गई थी। सारे दिन से बच्चा कहीं गया है। आते बरोबर देखा बच्चा इतना खुश। माँ ने गोद में उठा लिया अपने बेटे को। मेरे लाल, कहाँ चला गया था? मैं कितनी परेशान थी और तू इतना खुश कैसे नज़र आ रहा? उसने कहा, मैम मैं हमेशा आपसे कहता था मुझे भगवान से मिलना है। आज मैं भगवान से मिलकर आया हूँ। भगवान मेरे साथ बैठकर खाना भी खाए, उन्होंने मेरे हाथ से रोटी भी खाई और वो मुझे देख रहे थे, मैं उन्हें देख रहा था। सिर्फ एक बात है माँ कि भगवान बहुत बूढ़े हो गए हैं, लेकिन वो बहुत प्यारे हैं और मुझे बहुत प्यार किया। इधर 2-3 दिन से वो बूढ़ी माँ जिस गांव में रहती थी वहाँ पहुँची तो जैसे कि नाच रही हो, कोई मीरा जैसी नाचती थी। कृष्ण को मिलने के बाद सब लोग देखने लगे, ये माँ पागल हो गई क्या? कहा, क्या हुआ? खाना नहीं मिला 2-3 दिन से, पागल हो गई क्या? अरे कहा, छोड़ो, मेरे को पूरा भरोसा था कि मेरा भगवान मुझे रोटी खिलाने आएगा और आज सही में भगवान आए और खुद भी उन्होंने रोटी खाई और मुझे भी उन्होंने रोटी खिलाई। बहुत प्यारे हैं मेरे भगवान जी। एकदम छोटे बच्चे, मासूम 6 साल के बच्चे की तरह। भगवान जी बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत प्यारे हैं। उन्होंने मुझे गले भी लगाया। सब लोगों को लगने लगा कि बूढ़ी माता पागल हो गई। एक्चुअली बात ये थी कि जब हमारी भावना शुद्ध होती है, जब हमारा दिल साफ होता है, तो हम जो देखना चाहते हैं वही दिखता है। बच्चा भगवान देखना चाहता था और माँ का भरोसा था, बूढ़ी माँ का, कि भगवान मेरे को भूखा नहीं रहने देंगे। तो वो बच्चा वहाँ आ गया। बच्चे को बूढ़ी में भगवान दिख रहा था, बूढ़ी को बच्चे में भगवान दिख रहा था।
वो इसमें भी आ गए थे, उसमें भी आ गए थे, इसके लिए वो आ गए थे, उसके लिए वो आ गए थे। कहने का मतलब जब हमारी भावनाएं शुद्ध होती है, पवित्र होती है, तो वो परमात्मा भी किसी न किसी रूप में आ जाता है और हमें दर्शन दे देता है। सिर्फ अगर कोई बात है तो वो आपके अंदर के भाव शुद्ध होने चाहिए, वो प्रेम से भरे हुए होने चाहिए, वो आस्था से भरे हुए होने चाहिए। अगर वो आस्था से, श्रद्धा से भरे हैं तो भगवान भी सही में आ जाते हैं। आज हम भगवान को दिखावा बहुत करते हैं, कितने प्रकार की मिठाइयाँ बनाएंगे, कितने प्रकार के भोग बनाएंगे, लेकिन अंदर से यही होता है कब आरती खत्म हो, कब प्रसाद बांटे, कब प्रसाद खाएं। ये किसी का मन नहीं करता कि काश भगवान आज दर्शन दे दें। या हम इतनी जिद से नहीं बैठते, लगन से नहीं बैठते कि भगवान जी भोग तो तभी लगेगा जब आप दर्शन दोगे, आप साक्षात आके खाओगे, तभी हम भी खाएंगे। इतने प्यार से कभी पुकार के तो देखिए वो सही में आता है कि नहीं। सारा खेल हमारी भावना का है। कहते हैं भगवान भावना का भूखा होता है और किसी का नहीं। आशा है आप हमारी बात जान गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।